फर्स्ट हाफ बोलो या सेकंड हाफ बोलो, दोनों मतलब मजेदार था। जिनके हाथ में पावर्स है उन्होंने देखना चाहिए। तो वो सब देख के आंखों में आंसू आएंगे, गूस बम्स आएंगे। पहले पार्ट 1 में हर्षद वासी थे एंड सेकंड पार्ट में अक्षय। ये दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। इस पार्ट में ये दोनों साथ में है, अच्छा लगा। उसके साथ में और भी सारे किरदार है, राम कपूर है और बिजनेस टाइकून है, गजराज है। सबसे ज्यादा मुझे लगा सौरभ शुक्ला, जज जो बनता है ना, वो थोड़ा जज का इमेज खराब होता है लेकिन रोमांटिक भी बताया है, डेट पे भी जाता है। वो तो इंसान है, तो सब करते हैं ठीक। मुझे तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पिक्चर अच्छी लगी। आप फर्स्ट हाफ बोलो या सेकंड हाफ बोलो, दोनों मतलब मजेदार था। अक्षय कुमार सर की तो मैं पूजा करना चाहता हूँ। बस मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था पूजा, जो मुझे छोड़ के भाग गई, इसलिए नहीं करूँगा। एकदम अलग ही यूनिक चीज़ है। इंटरवल के ब्लॉक के बाद तो आप सीट से हिल नहीं पाओगे, चाहे वो सीरियसनेस हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो रोमांटिक हो। एक मूवी में 4 चीज़ें होना ज़रूरी है, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो या फिर इमोशंस हो। इसके अंदर सब चीज़ें भर भर के, तो पूरा पैसा वसूल है। बहुत टाइम के बाद मुझे कोई अच्छी फिल्म लगी है बॉलीवुड की तरफ से, और जिस फिल्म को तुम्हारे भाई ने अच्छी बोल दिया तो कोरे कागज पे लिख के देता हूँ, ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। सब लोगों ने देखना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट अथॉरिटी जो जिनके हाथ में पावर्स है उन्होंने देखना चाहिए। और जो वकील लोग हैं जो सच्चाई की बात करते हैं उनको देखना। અને जो पहला हो कोई भी पिक्चर का पहला पार्ट देखिए हमेशा अच्छा ही रहता है। जो सेकंड थर्ड बनते हैं वो रीमेक बोलो या इतना मज़ा नहीं आता उसमें। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिल्म अच्छी होगी बेसिकली, क्योंकि पार्ट 1 मैंने देखा, पार्ट 2 मैंने देखा और दोनों ही फिल्में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। कोर्ट रूम ड्रामा है, सोशल मैसेज होते हैं और इंटेंस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है इन फिल्मों में। इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म ने भी मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से उस पर खरी उतरी है, एक हिसाब से मैं कहूँगा। क्योंकि इस फिल्म के अंदर दोनों जॉलीज हैं, ये एक फैक्टर है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कंपटीशन है, ये एक फैक्टर है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ पर सोशल अवेयरनेस वाली जो बात है, इसको कैसे सार्कास्टिक तरीके से विटी डायलॉग्स के साथ और इंटरेस्टिंग वे में हंसते खेलते हुए भी, साथ ही साथ आपको अफसोस कराते हुए भी ये फिल्म आपको दिखा देती है, आपको एंटरटेन करा देती है। आप जब थिएटर से निकलते हो तो आपको महसूस होता है कि यार मेरी आंखें खुल गई है, मैंने कुछ मैसेज लिया है, लेकिन साथ ही साथ मुझे एंटरटेनमेंट भी मिला है। ये फैक्टर है और ये सारी चीज़ें हैं ना जो बताई गई है, जिस हिसाब से फिल्म की कहानी है, स्क्रीन प्ले है, उसके हिसाब से बताई गई, तो लगता है कि हाँ हमने फिल्म देखा है। एक वर्ड में अगर मुझे जॉली एलएलबी को 3 को रिव्यू करना हो तो वो है बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। पार्ट 1 देखा था, बहुत पसंद आई थी। पार्ट 2 देखा तो ठीक ठाक लगी, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट। सबसे पहले तो इसमें फार्मर्स को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उन्हें सुसाइड करना पड़ता है, उनकी फसल के उन्हें दाम नहीं मिलते, तो वो सब देख के आंखों में आंसू आएंगे, गूस बम्स आएंगे। तो ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पावरफुल कंटेंट है। बहुत अच्छे से सुभाष कपूर जो इसके डायरेक्टर उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, कहीं भी 19-20 नहीं हुई। ही नेवर फॉल्टर्स, यू वोंट बी डिसग्रंटल्ड, यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट कि अभी क्या होगा। और पहला हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, भले ही मूवी लंबी है, एडिट हो सकती थी 20-25 मिनट, बट आपको बांध के रखेगी। सबसे पहले तो अक्षय कुमार, बहुत ही उनका लाजवाब रोल है और पूरा फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक उनकी एनर्जी कहीं भी ये नहीं लगा कि लो हुई है। अपनी डायलॉग डिलीवरी हो या उनका जो भी, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना किरदार निभाया। देखिए पहले 2 पार्ट से तो आप कंपेयर ही मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रियलिस्टिक, थॉट प्रोवोकिंग और सोशली रेलिवेंट मूवी। आज अगर किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी जो इश्यूज हैं उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वी हैव फूड ऑन द टेबल बिकॉज ऑफ देम, दे आर डूइंग दैट हार्ड वर्क, दे आर पुटिंग इन एफर्ट्स, दैट इज़ वाई वी हैव फूड ऑन द टेबल। तो उसको अगर आप नज़रअंदाज करके और मुद्दे लेके आ जाएंगे तो वो नहीं होने चाहिए। सबसे पहला मुद्दा किसानों का एड्रेस होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसके लिए वही मूवी दिखा। आपकी आंखों में आंसू होंगे, क्लाइमैक्स आएगा तो जिस तरह सीमा बिस्वास जैसी फाइन एक्ट्रेस एक्सप्रेस करती हैं, बिना डायलॉग बोले दहाड़ के रोती हैं, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे।